धान खेत में धान के पौधे, धान की फसलें, आ जाओ बैठ जाओ, धान की फसलें लहला रही थी, पक चुकी थी, झुक रही थी, वो झुकने लगती है ना, वो नीचे जमीन पे गिरने लगती है। तो एक किसान अपने खेत के मेड़ पे आया अपने बेटे के साथ। उसने कहा बेटा कल हम दोनों बाप बेटा आएंगे और फसल को क्या करेंगे, काट लेंगे, ठीक है, कल इसको कर लेते हैं। व्हाट हैपेंड कि उस पौधों में जो है ना, फसलों के बीच में चिड़ियों ने घोंसला बनाया हुआ था, चिड़ियों ने घोंसला बनाया था। तो चिड़िया तो दाना चुगने गई हुई थी, चिड़ियों के बच्चे थे वो बेचारे डर गए। चिड़िया जब आई दाना चुग के, तो चिड़ियों के बच्चों ने कहा माँ माँ उड़ चलो यहाँ से। बोला कारण क्या है? तो नहीं, किसान आया हुआ था, खेत का मालिक आया हुआ था, उसने कहा कि कल वो अपने बेटे के साथ आके फसल को काट लेगा, तो हमें पकड़ लेगा, हमें मार डालेगा। उस चिड़ियों के बच्चों ने भी वही बिना सीमेंट के जेलर की तरह का, छोड़ दे, चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। अब चिड़िया के बच्चे भी कहते पता नहीं मेरी माँ को कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, माँ को टेंशन नहीं तो हम क्यों फिक्र करें। अब दोनों बच्चे भी बेफिक्र होकर चहचहाने लगे। 1-1.5 सप्ताह के बाद फिर से किसान आया। अरे यार तुमने भी याद नहीं दिलाया बेटे, मुझे भी याद नहीं रहा। हाँ, कल आकर दोनों को जरूर इसको काटेंगे। अब कल आकर इसको जरूर दोनों बाप बेटा मिलके फसल को काटेंगे। और चला गया। उस चिड़िया के बच्चे फिर से डर गए, चूजे सब जो थे फिर से डर गए। चिड़िया फिर से दाना चुग के आई, बच्चे एकदम रोते बिलखते कहते हैं उड़ चलो माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूछा कारण क्या है? तो बोला फिर से आया था किसान, कल आके वो अपने बेटे को बहुत डांट फटकार रहा था, बोला कि कल तो आके काटे। बोला चिंता मत करो, हम लोग नहीं जाएंगे कहीं। बच्चे ही माँ पे भरोसा करके रुक गए, ठीक है। अब 7-8 दिन बाद फिर से किसान आया, ठीक है। तो एक बच्चा अपने भाई दूसरे बच्चे को कहते हैं, चिड़िया का जो एक बच्चा था तो दूसरे चूजे को बोलता है माँ इधर ना, नहीं ये साली गपोड़ी है ये सब, ठीक है। ये गप मारने के लिए आते हैं, डराने के लिए आते हैं कि ऐसे किधर से आराम से गीत गाते चलो, ठीक है। दूसरे ने कहा हाँ तुम सही बोल रहा है। चिड़िया भी वही थी, चिड़िया तब तक दाना चुगने को उड़ी नहीं थी। किसान अहले सुबह वहां मौजूद है। बोला ऐसा है, पिछले 3-4 बार से हम लोग आते हैं, आजकल करते हुए टाल देते हैं। ऐसा है बेटा मैं यही बैठा हुआ हूँ, तू जा मजदूरों को बुला के ला। वो काटने वाले जो दराती उड़ाती हसुआ खुरपी जो भी है वो लेकर आ। आज जो है ना, आज काट ही देंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया कहती है चल उड़ ले। बच्चे कहते हैं मम्मी क्यों परेशान हो रही हो, ये सब गप मारने वाले। बोला नहीं, इसने अपने काम को कल पे नहीं टाला है, मतलब इसके शरीर से आलस निकल गया। आज इसने ठान लिया कि ये काम आज ही करना है, आज ही संपन्न करना है, ठीक है। तो आज ही संपन्न करना है, मतलब आज ही संपन्न करना है, मतलब इसके अंदर मेहनत वाली फीलिंग जग गई, इसके अंदर काम को एनी हाउ समाप्त करने वाली फीलिंग जग गई। इसीलिए अपनी जिंदगी प्यारी है। तो अब हम लोग आलस छोड़े, हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकले और खुले आसमान में उड़ चले। और वहां से चिड़िया उड़ गई अपने बच्चों के साथ और किसान ने फसल काट लिया। इस कहानी के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूं, हम भी तो बहुत सारे काम को कल पे टाल देते हैं। जो काम हम आज समाप्त कर सकते हैं वो काम सकते हैं छोड़ यार कल पे। बहुत से 98% काम हमारे ऐसे होते हैं डेली शेड्यूल के, जिसको हम आज ही खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम अधिकांश लोग हम में से क्या करते हैं, 98% काम को कल पे टाल देते हैं, 2% काम हम आज के। वर्क प्लेस पे कितने लोग तो इस तरीके से इनसिक्योर्ड होते हैं कि काम को जल्दी समाप्त कर देंगे तो कहीं मेरी नौकरी तो खतरे में नहीं चली जाएगी।
सारा काम कर ही देंगे तो फिर काम करने को क्या बचेगा। काम कभी इंसान की जिंदगी में समाप्त नहीं होता है, क्योंकि इंसान पैदा ही होता है काम करने के लिए। एक कविता है ना, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। हाँ, ये जीवन तो व्यर्थ है बिना काम के। काम नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो आलसपन अपने से दूर करो। संस्कृत में भी एक कहावत है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, बहुत पुरानी कहावत है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप एचआर हैं, आप प्रोफेशनल्स हैं, आप नौकरी करने के लिए एसोसिएट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एसोसिएशन के साथ। नौकरी का मतलब जुड़ा होता है काम के साथ, नहीं तो फिर तो आप में और अजगर में क्या अंतर रहा। अजगर का नाम सुने होंगे, अजगर सांप। कहावत है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, अजगर तो का मतलब कहीं कुछ नहीं, केवल पड़ा रहता है, जो ही आया मुंह में लपक लिया। हाँ, तो हम अब वैसे थोड़े हैं कि पड़े रहे, हम अब काम करने के लिए जुड़ते हैं किसी से। तो आज की मीटिंग का एक ही नटसेल हमारा, आज की हमारी मीटिंग का एक ही संदेश है कि हम अपने अंदर से लेजीनेस को, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य, उसको दूर कर ले। हम इस कहावत जो है उसको मूल मंत्र मान ले आगे बढ़ने के लिए कि अच्छा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनि ने वेद में या पुराण में या धर्म ग्रंथों में जब ये श्लोक डाल दिया कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु, कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, तो उसको मिटा देते हैं। कई बार सोचो ना, अरे अभी तो पहुंच जाएंगे 9:30 बजे तक, 9:15 बजे तक। आप जानते हैं कि आपकी टाइमिंग 9 बजे एनी हाउ कंपनी पहुंचने की है। ऐसी कौन सी आलस है जो आपको 15 मिनट लेट करने पे मजबूर कर देती है। जिस तरीके से आप 15 मिनट लेट आने को अपने आप को शेड्यूल करते हैं, आप उसी तरीके से अपने डेस्क पे 15 मिनट पहले आने को शेड्यूल कर सकते हैं। आपको आलस ही तो हटाना है, आपको आलस ही तो हटाना है। तो चाहे वो अनइंटेंशनली या नेग्लिजेंस से कुछ भी हो, बार बार कोशिश कीजिए उस चीज को हटाने का। और आप अगर ठान लिया आपने, तो एक पुरानी कहावत है ना कि आसमान में पत्थर उछाल के, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर ऊपर को उछालो तो यारो। एक बहुत पुरानी कहावत है। हाँ, अब ये नहीं कि पत्थर उछाल देंगे तो आसमान में सुराख हो जाएगा। कहने का ये मतलब था, वैज्ञानिकों ने ठान लिया तो रॉकेट ऊपर भेज दिया, आसमान को चीरते हुए मिसाइल पहुंचते हैं। हाँ, कई सारे सैटेलाइट पहुंच गए। तो उन्होंने ठाना था, तो आपको भी ठानना है। आप देखो ना, आपके ही वर्किंग प्लेस पे, आपके ही डिपार्टमेंट में, आपके ही केआरए में, आपके ही रोल में कहां कहां गैप है, उसको एनालिसिस कीजिए। हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे उसका निदान कर सकते हैं, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि लोग हमारे डिपार्टमेंट को जो भरोसे की तरफ ऐसे आंख उठाकर देखते हैं और भरोसा कायम हो जाए। सैलरी का, ईएसआई का, पीएफ का, कंप्लायंसेस के, उनके वेलफेयर्स के, उनके क्या दिक्कतें हैं, उनका टाइमिंग्स का, उनकी शिफ्टिंग का, उनके रोटेशन का, उनके कैंटीन की, उनके यूनिफॉर्म की, उनके हेल्थ की, बहुत सारी ऐसी चीजें हम आप कर सकते हैं और समय से पहले भी करके दे सकते हैं। एग्जाम 3 घंटे का होता है ना जी। बहुत से जो मेधावी छात्र होते हैं वो 2 घंटे पहले ही लिखकर तैयार रहते हैं ना, 1 घंटे पहले लिखकर 2 घंटे में ही पूरा कॉपी भर के तैयार रहते हैं। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में पेज भरते हैं,
32 पन्ना, और 32 पन्ना जो 3 घंटे में जाकर तब भी कहते वो आधा घंटा छूट गया मेरे लिए और 3 पेज छूट गया। 3.5 घंटे का होता है वो 3 पेज में भर देता। जबकि मान लो ये ऐसे होता है ना, तो मैं लिखूंगा दिस इज टू से दैट आई एम, इस तरीके से लिखूंगा। बहुत से कैंडिडेट्स क्या करते हैं, दिस इज टू से दैट आई एम, लिखते हैं ऐसे कॉपी भरने के लिए। बहुत से लोग 3 घंटे के पेपर को 2 घंटे में लिखकर 1 घंटे सोचते वो मेरा 1 घंटा बर्बाद हो रहा है। बहुत से ये लिखने के बाद भी उनका 3 पेज खाली रहता है और वो कहते हैं वो आधा घंटा और मिलता तो मैं और लिख देता, 2 मार्क्स और ज्यादा मिल जाते। नहीं, हमें जानबूझकर काम को डिले करने की आदत से दूर रहना चाहिए। हमारा KRA है, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हम सभी अपने अपने काम को समझते हैं। हम समय पे निपटाएं, हम समय पे निपटाएं। तो आज इस मीटिंग को मैं एक ही शब्द पे छोड़ रहा हूं, वो क्या है, समय, जिसको HR के अनुसार हम कल डिस्कस किस चीज पे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। हमने पीछे शॉर्ट एनालिसिस पे किया था, आज हम गैप एनालिसिस विद लेजीनेस जो भी है इस पे हमने किया है। और कल हम इस पे बात करेंगे, कल नहीं परसों, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए आज ये गैप एनालिसिस के अंतर्गत आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। जितने भी मेरे HR टीम में जितने भी जेंटलमैन मौजूद हैं, अपने अंदर के गैप्स को लिखिए, ऐसे बनाइएगा, गैप्स इन माय वर्किंग। ठीक है, यहां लिखिएगा गैप, यहां लिखिएगा रीजन, और यहां लिखिएगा हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू इंप्रूव। गैप को हटा नहीं सकते आप, गैप को रिमूव नहीं कर सकते, गैप को आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट जो ही आता बढ़ता चला जाएगा, गैप खुद ब खुद दूर होता चला जाएगा। राइट, थैंक यू सर।